बिहार की सियासत में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है और विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। इस बार चुनावी जंग सिर्फ वोट की नहीं बल्कि आस्था के मैदान में भी लड़ी जा रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को बिहार के मिथिलांचल इलाके के सीतामढ़ी स्थित पुनौरा धाम में माता सीता मंदिर का शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे। ये महज एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि बिहार के सियासी बिसात पर एक बड़ा और सोचा समझा दांव माना जा रहा है। जिस तरह दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, उसी तरह बिहार की सत्ता का फैसला करने में मिथिलांचल की भूमिका निर्णायक होती है। एक समय आरजेडी का गढ़ रहा ये इलाका अब जेडीयू बीजेपी का मजबूत दुर्ग बन चुका है और शाह का ये कदम उसी दुर्ग को दुरुस्त करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि शुक्रवार का दिन पूरे देश और खासकर मिथिलांचल के लिए सौभाग्य और हर्ष का होगा, जब माता सीता की जन्मभूमि में पवित्र पुनौरा धाम मंदिर का शिलान्यास होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। करीब 67 एकड़ में बनने वाले इस भव्य मंदिर परिसर में सीता वाटिका, लवकुश वाटिका और संग्रहालय भी बनाया जाएगा। भूमि पूजन पूरे वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान से होगा और इस प्रोजेक्ट को अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर विकसित करने की योजना है। राम मंदिर निर्माण का श्रेय पहले ही बीजेपी अपने खाते में डाल चुकी है। अब माता सीता के मंदिर का क्रेडिट भी लेने की कोशिश साफ नजर आ रही है। मिथिलांचल को साधने की ये मुहिम राजनीतिक रूप से बेहद अहम है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से मिथिलांचल की 60 सीटें हैं, यानी करीब 25%। 2020 के चुनाव में एनडीए ने इनमें से 40 सीटें जीती थी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अब अमित शाह भी इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने पहुंचे हैं। मिथिलांचल में 7 जिले आते हैं: मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, वैशाली और सहरसा। यहाँ ब्राह्मण, राजपूत, यादव, अति पिछड़ा वर्ग और दलित समुदाय की अहम आबादी है। ब्राह्मण राजपूत पारंपरिक रूप से बीजेपी के वोटर रहे हैं, जबकि एबीसी और यादव वोटों में बंटवारा जेडीयू और आरजेडी के बीच होता है। मुस्लिम आबादी भी कई क्षेत्रों में प्रभावशाली है और इसे साधने की कोशिश विपक्ष करता रहा है। इस इलाके में पचपनिया कहे जाने वाले 55 पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के वोट निर्णायक माने जाते हैं। राम मंदिर आंदोलन के बाद से ब्राह्मण मुस्लिम ध्रुवीकरण ने बीजेपी को ताकत दी, जबकि नीतीश कुमार के उभार ने आरजेडी को कई इलाकों में पीछे धकेल दिया। 2005 में एनडीए और नीतीश के गठजोड़ के बाद मिथिलांचल जेडीयू का गढ़ बन गया, लेकिन 2015 में महागठबंधन के साथ जाने पर बीजेपी यहां बुरी तरह सिमट गई। 2020 में फिर एनडीए की वापसी ने महागठबंधन को तगड़ा झटका दिया। सीतामढ़ी की 8 में से 6, मधुबनी के 10 में से 8, दरभंगा की 10 में से 9 सीटें एनडीए के खाते में गई। मोदी सरकार ने मिथिलांचल में विकास को लेकर भी कई सौगातें दी हैं। दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत, एम्स का तोहफा, मैथिली भाषा में संविधान की उपलब्धता, मखाना को जीआई टैग और मखाना बोर्ड का गठन, इन कदमों ने क्षेत्र में बीजेपी जेडीयू की पकड़ मजबूत की है। साथ ही नीतीश सरकार में भी मिथिलांचल से 9 मंत्री शामिल हैं। अब माता सीता मंदिर का शिलान्यास सिर्फ धार्मिक आस्था को जगाने का प्रयास नहीं, बल्कि 2025 के चुनाव से पहले हिंदुत्व का एजेंडा सेट करने, एनडीए के कोर वोट बैंक को एकजुट रखने और विपक्ष के जातीय समीकरण को तोड़ने की कोशिश है। सवाल यह है कि क्या ये मास्टर स्ट्रोक एनडीए को मिथिलांचल में अजेय बनाए रखेगा या फिर आरजेडी का मिथिला प्रदेश का दांव इस किले में सेंध लगाने में सफल होगा। चुनावी रणभूमि में इसका जवाब अगले कुछ महीनों में साफ हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अमित शाह के इस कदम ने बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है।